दिल्ली क्राइम को मिला बेस्ट ड्रामा सीरीज का इंटरनेशनल एमी अवार्ड। 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की घोषणा हो गई है और इस बार भारत के सिनेमा का भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज दिल्ली क्राइम ने इन अवार्ड्स में अपना परचम लहराया और सीरीज ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है। रिची मेहता की ओर से निर्देशित वेब सीरीज में शेफाली शाह एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आती हैं, जो 2012 में हुई निर्भया केस की जांच करती हैं। निर्भया केस पर आधारित इस वेब सीरीज को काफी पसंद किया गया था और कहा गया था कि सीरीज ने लोगों को दिलों को छू दिया है। सन्स ऑफ द सॉइल में दिखेगी कबड्डी टीम जयपुर पिंक पैंथर की यात्रा। प्रो कबड्डी लीग यानी PKL की टीम जयपुर पिंक पैंथर की सन्स ऑफ द सॉइल का बहुप्रतीक्षित पोस्टर Amazon प्राइम वीडियो द्वारा रिलीज कर दिया गया है, जो कि 7वें सीजन में PKL यानी प्रो कबड्डी लीग टीम की यात्रा को आगे बढ़ाता है। इस टूर्नामेंट के 7वें सीजन में अभिषेक बच्चन के स्वामित्व वाली PKL टीम जयपुर पिंक पैंथर की आकर्षण और अद्भुत यात्रा का विस्मयकारी वर्णन है। साउथ की खूबसूरत एक्ट्रेस को गूगल ने चुना 2020 की नेशनल क्रश। कन्नड़ सिनेमा की खूबसूरत और लोकप्रिय एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के फैंस को उस वक्त बड़ा सरप्राइज मिला जब सर्च इंजन गूगल ने एक्ट्रेस को नेशनल क्रश ऑफ इंडिया 2020 फीमेल घोषित किया। गूगल में नेशनल क्रश सर्च करने पर रश्मिका का नाम परिणामों में मिलता है। इसके बाद ट्विटर पर भी रश्मिका नेशनल क्रश हैशटैग के साथ ट्रेंड होने लगी। रश्मिका ने इसका स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर भी किया है। उन्होंने इसके साथ लिखा, मेरे लोग वाइक लेजेंडरी हैं। फिल्म ओम में आदित्य रॉय संग नजर आएंगी संजना संघी। दिल बेचारा फिल्म में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हीरोइन बनी अभिनेत्री संजना संघी अब अपने अगले फिल्म ओम द बैटल विदिन में अभिनेता आदित्य रॉय कपूर के साथ पर्दे पर दिखाई देने वाली हैं। संजना ने कहा, इतनी जल्दी एक्शन जॉनर में काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं निर्माता और मेरे निर्देशक कपिल वर्मा का आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस तरीके से फिल्म में शामिल करने के लिए सोचा। अजय देवगन को लेकर नहीं बनाएंगे सिंघम 3। इस समय रोहित शेट्टी सर्कस की प्लानिंग कर रहे हैं। रणवीर सिंह, जैकलिन फर्नांडिस और पूजा हेगड़े को लेकर इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। इसके बाद वे गोलमाल 5 शुरू करने वाले हैं, यानी सिंघम 3 को लेकर उन्होंने अब तक कोई योजना नहीं बनाई है। सूत्रों का कहना है कि सिंघम 3 रोहित शेट्टी तभी बनाएंगे जब दमदार स्क्रिप्ट हाथ लगेगी। सिंघम रिटर्न्स ने भले ही जमकर बिजनेस किया हो, लेकिन दर्शकों की अपेक्षा पर खरी नहीं उतरी थी। रोहित अभी इस बात को जानते हैं और फिलहाल कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं हैं। भूमि पेडनेकर अभिनीत फिल्म दुर्गामती का नाम अब दुर्गामती द मिथ। अक्षय कुमार द्वारा प्रस्तुत नायिका केंद्रित हॉरर फिल्म दुर्गामती का नाम बदलकर अब दुर्गामती द मिथ रखा गया है। सोमवार को अक्षय कुमार ने पोस्टर के साथ फिल्म के नए नाम का ऐलान किया। इस फिल्म में भूमि पेडनेकर मुख्य भूमिका में है। फिल्म 11 दिसंबर को OTT पर रिलीज के लिए तैयार है। दुर्गामती में अरशद वारसी, जीशु सेन गुप्ता, माही गिल और करण कपाड़िया भी हैं। जी अशोक द्वारा निर्देशित हॉरर थ्रिलर तेलुगु फिल्म भागमती 2018 की हिंदी रीमेक है। गोविंदा ने बताया, कश्मीरा ने किया था मिलने से मना। कृष्णा ने कहा था कि उनके ट्विंस पैदा होने पर गोविंदा हॉस्पिटल नहीं आए थे। इस पर गोविंदा ने E-टाइम्स को बताया, मैं अपने परिवार के साथ बच्चों को देखने के लिए हॉस्पिटल गया था। मैं डॉक्टर्स और नर्सों से भी मिला। नर्स ने मुझे बताया कि कश्मीरा नहीं चाहती कि परिवार का कोई सदस्य उनसे मिले। जब हमने जिद की तो हमें बच्चों को दूर से देखने की इजाजत दी गई और हम भारी मन से घर लौट आए। कृष्णा के स्टेटमेंट पर नाराज हो गई गोविंदा।
एक इंटरव्यू के दौरान गोविंदा ने कहा, इस मामले में पब्लिक पर बोलने में बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अब बहुत हो गया, सच सामने आना चाहिए। मैंने रिपोर्ट पढ़ी कि मेरे भांजे ने उस टीवी शो पर परफॉर्मेंस नहीं किया क्योंकि मैं वहां गेस्ट था। उसने हमारे रिश्ते पर भी बात की। उनके स्टेटमेंट में कई नाम खराब करने वाले और बेकार के कमेंट्स थे। गोविंदा ने यह भी कहा कि कृष्णा बचपन से उनके परिवार के बेहद करीब रहे हैं। पता नहीं पब्लिक में ये सब बोलकर उनको क्या मिल रहा है। कृष्णा अभिषेक की इस हरकत ने मामा को कर दिया और नाराज। गोविंदा ने अब तोड़ी चुप्पी। गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा अभिषेक के बीच दरार आए 2 साल हो गए, लेकिन अब तक उनकी सुलह नहीं हो पाई है। बात कृष्णा की पत्नी कश्मीरा के ट्वीट से शुरू हुई थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि कुछ लोग पैसे के लिए नाचते हैं। इस पर गोविंदा की पत्नी बुरा मान गई। कृष्णा ने रिसेंटली कपिल शर्मा के शो पर परफॉर्मेंस नहीं किया क्योंकि वहां गोविंदा पहुंचे थे। अब गोविंदा ने इस विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। गोविंदा ने बताया, अब रहना चाहते हैं दूर। गोविंदा ने यह भी बताया कि कृष्णा बच्चों और बहन आरती के साथ उनके घर भी आ चुके हैं। गोविंदा ने कहा कि लगता है कि कृष्णा ये भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि कृष्णा और कश्मीरा की तरफ से मीडिया में उन्हें बदनाम करने वाले स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। आखिरी में गोविंदा ने कहा, मैं घोषणा करना चाहता हूं कि अब मैं उनसे मर्यादित दूर रहना चाहता हूं। इसके लिए जो उन्हें नापसंद करता है करता रहे। हर परिवार में गलतफहमियां होती हैं, लेकिन मीडिया में ये सब डिस्कस करने से इमेज ही खराब होती है। शायद मैं सबसे ज़्यादा गलत समझा जाने वाला इंसान हूँ, लेकिन रहने दीजिए। मेरी स्वर्गीय माँ कहती थी, नेकी कर और दरिया में डाल। मैं बस वही करना चाहता हूँ।